Hello everyone, myself Kuldeep Chelani and I welcome you all to the channel of House of Commerce. Finally the wait is over. बहुत टाइम से बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे कि सर परीक्षा को यानी एग्जाम्स को गुजरात बोर्ड के एग्जाम्स को कुछ ही दिन बच गए हैं और उन दिनों के अंदर हमको अगर स्टैटिस्टिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट मिल जाए तो बड़ा मजा आ जाए, हम अच्छे से रिवीजन कर पाए और हमारा स्कोर भी बहुत अच्छा है। सो हाउस ऑफ कॉमर्स आपके लिए लेके आया है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स। आज का वीडियो शुरू करने से पहले हम ये इंश्योर कर लेंगे कि हमारे पास दो बुक्स पार्ट 1 एंड पार्ट 2 की बुक एज वेल एज हमारे पास एक पेंसिल और पेन होनी चाहिए ताकि हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन टिक मार्क कर ले। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट के बारे में बात कर लें। हमारे सब्जेक्ट के अंदर दो पार्ट्स है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर 4 सब्जेक्ट है। फर्स्ट चैप्टर इज इंडेक्स नंबर। सबसे जो पहला चैप्टर है इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर की जो ब्लूप्रिंट आई है, मतलब ऑफिशियली बोर्ड ने कोई ब्लूप्रिंट पब्लिश नहीं की है, लेकिन बोर्ड ने जो सैंपल डेमो पेपर भेजा है उस सैंपल डेमो पेपर के हिसाब से मैंने ये जो ब्लूप्रिंट बनाई है वो आपके सामने मैंने रखी है। देयर आर चांसेस कि उसके अंदर चेंजेस आ सकते हैं। सो फर्स्ट चैप्टर इज इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर के अंदर से जो भी हमने ब्लूप्रिंट के डिसीजन लिए, जो हमने ब्लूप्रिंट के बारे में बात की, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन एफ से क्वेश्चंस आने वाले हैं। सेक्शन ए की अगर हम बात करें तो सेक्शन ए के अंदर से 2 ओएमआर आने वाला है। सेक्शन बी की अगर हम बात करें तो सेक्शन बी के अंदर से एक क्वेश्चन आने वाला है जो कि 1 मार्क्स का है। सेक्शन सी की बात करें तो एक क्वेश्चन आने वाला है जो कि 2 मार्क्स का है। सेक्शन डी के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, सेक्शन डी के अंदर में यहाँ पे ध्यान देना है, सेक्शन डी के अंदर 2 क्वेश्चन आने वाले हैं और एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स यानी 2 क्वेश्चन के 6 मार्क्स है। राइट, सेक्शन एफ आप सबका फेवरेट सेक्शन। आप सबको पता होगा कि सेक्शन एफ में हमें 20 में से 20 मार्क्स लाने हैं। बोर्ड के एग्जाम्स के अंदर स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट्स के अंदर हमें ये याद रखना है कि सेक्शन एफ वो 4 क्वेश्चंस पूछेंगे और 4 क्वेश्चंस के ईच क्वेश्चन के 5 मार्क्स, सो टोटल मार्क्स होंगे हमारे 20 और हमें उसमें 20 मार्क्स ही लाने हैं। इज इट क्लियर? डन। तो ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सेक्शन सी के अंदर अगर आप बोर्ड का डेमो पेपर देखेंगे, आप सैंपल पेपर देखेंगे जो बोर्ड ने पब्लिश किया है, सो यू विल गेट टू नो कि 31 नंबर का जो क्वेश्चन है वो सेक्शन सी में आने वाला है एंड इट विल बी फ्रॉम इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर की बात करें तो 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, तो 2 मार्क्स के अंदर थियरी भी आ सकती है और 2 मार्क्स के अंदर इलस्ट्रेशंस भी आ सकते हैं, 2 मार्क्स के अंदर एक्सरसाइज में से भी कोई क्वेश्चन आ सकता है। तो जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सेक्शन सी के लिए, मतलब 2 मार्क्स के लिए, वो आपकी स्क्रीन पे आपके सामने है। आपको ये याद रखना है कि आपको टेक्स्ट बुक लेके ही बैठना है। पार्ट 1 की टेक्स्ट बुक के अंदर सेक्शन सी के लिए, मतलब 2 मार्क्स के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन नंबर 24। इलस्ट्रेशन नंबर 24 अगर आपने अच्छे से स्टडी किया होगा तो आपको आइडिया होगा कि उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 to 8 है। वो 8 के 8 क्वेश्चंस वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चीज का हमें ध्यान रखना है। उसमें से 7th और 8th मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 7th क्वेश्चन एज वेल एज 8th क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपको तैयारी करके ही जाना है। एक में है रेट ऑफ इन्फ्लेशन और एक में इंक्रीज या डिक्रीज वाला क्वेश्चन है। राइट, अगर हम बात करें एक्सरसाइज की तो एक्सरसाइज के सेक्शन सी में से क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 एंड 14। इसमें में ये याद रखना है कि 9th नंबर का क्वेश्चन, 10th नंबर का क्वेश्चन एज वेल एज 13 एंड 14 दोनों ही क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, एक बार प्रैक्टिस करके जाना है। राइट, ओके। अब हम बात करते हैं सेक्शन डी की, जो 3 मार्क्स के क्वेश्चंस उसमें से आने वाले हैं। अगर सेक्शन डी की बात करें तो हमें पता है सेक्शन डी हमारा टोटल 24 मार्क्स का होता है। वी हैव टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चंस। हमें जनरल ऑप्शंस 12 दिए जाएंगे, वो 12 में से हमें कोई भी 8 क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि पार्ट 1 के अंदर से 6 क्वेश्चंस आने वाले हैं। कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं? 6 क्वेश्चन कंटेन्स 18 मार्क्स। 6 क्वेश्चंस के टोटल 18 मार्क्स है, मतलब 24 में से 18 मार्क्स तो आप सिर्फ सेक्शन डी पार्ट 1 की प्रिपरेशन करके ही लेके आ सकते हो। और उस सेक्शन डी में भी 2 क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 में से आने वाले हैं। अब उसमें से जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 4 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 17 जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इलस्ट्रेशन नंबर 21 जो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बात कर रहा हूँ इलस्ट्रेशन नंबर 1, 4 और 17 के। आप देख पाओगे कि एक इलस्ट्रेशन होगा आपका फिक्स बेस मेथड का, चेन बेस मेथड का, कन्वर्जन वाला एग्जांपल होगा। ये वाला एग्जांपल मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 3 मार्क्स के अंदर बोर्ड के एग्जाम में आ सकते हैं। राइट, अगर मैं बात करूँ एक्सरसाइज 1.3 की तो फर्स्ट एंड सेकंड, 1.4 की तो फर्स्ट एंड सेकंड, आप एक बार टिक मार्क कर लीजिएगा। एक्सरसाइज 1 सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 12, एक्सरसाइज 1 सेक्शन ई का क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। बराबर, ये 3 मार्क्स के अंदर क्वेश्चंस आ सकते हैं। देयर आर चांसेस कि ये वाले क्वेश्चंस आ जाए। ये जो क्वेश्चंस प्रिपेयर कर किए गए हैं वो पिछले 4 साल के जितने भी पेपर्स थे उनके रिकॉर्ड्स उठा के जो सबसे मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं उनमें से मैंने टिक मार्क करवाए हैं आपको। राइट,
अब अगर बात करें सेक्शन एफ की, तो यू नो वेरी वेल सेक्शन एफ मतलब 5 मार्क्स का क्वेश्चन, और हर बार बोर्ड क्या करता है कि लास्पेयर्स इंडेक्स नंबर, पार्सेस इंडेक्स नंबर एंड फिशर्स इंडेक्स नंबर, ये इंडेक्स नंबर के क्वेश्चन पूछता है। हाँ, देयर आर कम चांसेस है कि उसमें से कन्वर्जन वाला क्वेश्चन आ जाए, लेकिन फिर भी हमें प्रिपेयर करके जाना है। इज इट क्लियर टू ऑल? डन। उसमें से जो इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है, आपको एक इलस्ट्रेशन की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी है, विच इज इलस्ट्रेशन नंबर 13, जो कन्वर्जन वाला इलस्ट्रेशन है। अच्छा, उसके अलावा इलस्ट्रेशन नंबर मतलब एक्सरसाइज 1.3 के अंदर यू विल गेट की 3 और 4 नंबर का क्वेश्चन है, जिसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। सेक्शन एफ का क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, इनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से होनी चाहिए। आई रिपीट, एक्सरसाइज एफ मतलब एक्सरसाइज 1 सेक्शन एफ का जो क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 4 है, अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 3 की, तो आप देख पाओगे कि क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें कन्वर्जन करना है, मतलब 20 की चीज दिया हुआ है तो प्राइस के अंदर डिवाइड बाय 20 करना है। लेकिन हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो डायरेक्टली P0, P1, Q0 और Q1 अवेलेबल है। तो ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको अच्छे से करके जानी है। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, आपके पास वीडियो है, वीडियो को पॉज करके आप ये सारे क्वेश्चंस टिक मार्क कर सकते हो। अगेन आई रिपीट कि ये जो ब्लूप्रिंट मैंने बनाई है वो है ऑन द बेसिस ऑफ द डेमो या सैंपल पेपर गिवन बाय द बोर्ड। उसके अंदर चांसेस हैं कि वो चेंज हो सकता है, बट देयर आर माइनर चांसेस। इज दैट क्लियर? अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की, जिसका नाम है लीनियर कोरिलेशन। क्या नाम है? लीनियर कोरिलेशन। अब लीनियर कोरिलेशन की बात करें तो यहाँ पे सेक्शन ए के अंदर 2 क्वेश्चंस आने वाले हैं, सेक्शन बी के अंदर 1 क्वेश्चन आने वाला है, सेक्शन सी के अंदर 1 क्वेश्चन आने वाला है, सेक्शन डी के अंदर 1 क्वेश्चन जो 3 मार्क्स का होगा, और सेक्शन एफ जो हर बार आता है बड़ा वाला क्वेश्चन कार्ल पियर्सन और स्पीयरमैन वाली मेथड का। अब सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि 5-5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन इस चैप्टर में से आने वाले हैं, विच कंटेन्स ऑलमोस्ट 10 मार्क्स। तो अगर मैं सेक्शन एफ की बात करूं, जिसके अंदर आपको 20 में से 20 मार्क्स लाने हैं, तो एक क्वेश्चन तो अल्टीमेटली हो गया इंडेक्स नंबर का। इफ यू वेल प्रिपेयर्ड अबाउट इंडेक्स नंबर, तो आपको इंडेक्स नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही चाहिए, लास्पेयर्स, पासेज एंड फिशर्स इंडेक्स नंबर। सेकंड थिंग, सेकंड चैप्टर की बात चल रही है, तो कार्ल पियर्सन की मेथड के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें से एक क्वेश्चन आएगा, एंड मोस्ट प्रोबेबली बोर्ड यही करता है कि टेक्स्ट बुक के ही क्वेश्चंस पूछता है, तो आपको टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस की प्रिपरेशन सबसे ज्यादा करनी है, राइट? तो अगर मैं सेकंड चैप्टर के क्वेश्चंस की बात करूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो इलस्ट्रेशंस और एक्सरसाइज फ्रॉम टेक्स्ट बुक आपके सामने है। अगर मैं सेक्शन सी की बात करूं, जो कि आता है 2 मार्क्स के लिए, उसमें से क्वेश्चन नंबर 32 होगा जो आपके बोर्ड के एग्जाम के अंदर, वो चैप्टर नंबर 2 का होगा, जो कि होगा कोरिलेशन का। अब उसमें से इलस्ट्रेशन नंबर 14 है, 26 है और 29 है। 27 भी एक बार देख लेना, आपको लगता है कि इसकी प्रैक्टिस करने की जरूरत है तो आपको एक बार प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। अगर मैं बात करूं एक्सरसाइज 2.2 की, तो 12, 13, 14 एंड 15। अच्छा, सेक्शन सी, अगर सेक्शन सी की मैं बात करूं, अगर आपने इलस्ट्रेशन नंबर 14 देखा होगा तो आपने ये अच्छे से ऑब्जर्व किया होगा कि उसके अंदर 2-2 मार्क्स के छोटे-छोटे क्वेश्चंस हैं, छोटे-छोटे क्वेश्चंस व्हिच आर बेस्ड ऑन द स्मॉल फार्मूलाज। लाइकवाइज मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि r इज इक्वल्स टू कोवेरिएंस ऑफ xy डिवाइड बाय s ऑफ x s ऑफ y, ऐसे फार्मूलाज के एग्जांपल्स होंगे। सिग्मा एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार डिवाइड बाय एन एस ऑफ एक्स एस ऑफ वाई, ऐसे एग्जांपल्स होंगे। तो आपको छोटे-छोटे फार्मूलाज की एक लिस्ट भी अपने साथ प्रिपेयर करके रखनी है। लिस्ट की आपके पास एक पेज होना चाहिए जिसके अंदर सारे चैप्टर्स के फार्मूलाज लिखे हुए होने चाहिए, स्पेसिफिकली इन पार्ट 1, क्योंकि पूरा का पूरा पार्ट 1 वो फार्मूला बेस्ड है। तो आपको ये याद रखना है कि फार्मूला आपके पास रखनी है, एज वेल एज जब मैं प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ ना, एग्जाम हॉल में मत लेके जाना, ठीक है? तो ये सेक्शन सी की बात थी, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो यहीं पे है। सेक्शन सी के अंदर एक्सरसाइज 2 का सेक्शन सी है, उसके अंदर सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो अंडरलाइन किए हुए क्वेश्चंस है 11 नंबर, 12 नंबर और 13 नंबर, ये कंपलसरी अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, क्योंकि ये तीनों के तीनों क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड है। बाकी की सब कुछ थियरी है। थियरी में भी हमें पता होना चाहिए कि इस चैप्टर के अंदर परफेक्ट पॉजिटिव, परफेक्ट नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, ऐसी थियरी भी आ सकती है। इफ वी टॉक अबाउट सेक्शन डी, सेक्शन डी में से एक क्वेश्चन आने वाला है, और वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए आपको इलस्ट्रेशन नंबर 16, 17, 19 और 24 ये क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। आपको पता होगा 8 ड्राइवर वाला क्वेश्चन, रॉन्ग ऑब्जर्वेशन वाज टेकन बाय मिस्टेक, राइट? ऐसे वाले क्वेश्चंस आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाने हैं। सेक्शन डी के अंदर से एक्सरसाइज 2 की बात कर रहा हूँ, सेक्शन डी के अंदर से आपको क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी है। आप देखोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि कहीं कहीं सिग्मा टी स्क्वायर दिया हुआ है, कहीं पे आपको रैंक्स दिए हुए हैं, रैंक के अंदर 2, 3, 5, 6, 7, 8 ऐसे दिए हुए हैं, तो एक को आपको लेना है आर ऑफ एक्स और एक को लेना है आर ऑफ वाई। अच्छा, बड़े क्वेश्चंस की बात करूं तो आपको पता है इस चैप्टर के अंदर बेसिकली 2 मेथड्स के अंदर से 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं। वो दोनों मेथड के नाम है कार्ल पियर्सन एंड स्पीयरमैन। आपको दोनों के एक एक एग्जांपल करना है, यू कैन टेक एनी ऑफ द एग्जांपल। मैंने इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स की लिस्ट यहाँ पे लिखी हुई है, और ये पीडीएफ भी मैं आपको ग्रुप के अंदर मतलब यहाँ पे लिंक में शेयर कर दूंगा, राइट? हमें ये ध्यान रखना है कि इनमें से कोई एक क्वेश्चन तो अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है ये एट द एंड रिवीजन के टाइम पे। तो उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करूं तो 9, 10, 11 एंड
12th। बाकी कैलकुलेशन का आप कोई भी क्वेश्चन ले लोगे, यू विल नो, मतलब यू नो वेरी वेल कि एक होगा वेरिएबल x, एक होगा वेरिएबल y, देन xy, देन x स्क्वायर एंड देन y स्क्वायर, एंड बेसिकली आपको फार्मूलाज के अंदर वो सारे सम्स रखने हैं एंड यू विल गेट द आंसर्स, राइट। सबसे इजी पोर्शन, और इसका जो टोटल वेटेज हो रहा है, यहाँ से गौर से देखिए, इसका जो टोटल वेटेज हो रहा है वो 18 मार्क्स का हो रहा है। 7 क्वेश्चंस आएंगे और 18 मार्क्स, मतलब बहुत बड़ा अमाउंट है, ये बहुत बड़ा मार्क्स है कि ऐसे इजी चैप्टर के अंदर से बोर्ड ने 18 मार्क्स का वेटेज जाहिर किया है, राइट, पब्लिश किया है। देन आफ्टर विल टॉक अबाउट चैप्टर नंबर 3 विच इज लीनियर रिग्रेशन। आपको पता है लीनियर, अगर किसी स्टूडेंट ने चैप्टर नंबर 2 प्रिपेयर कर लिया ना दोस्त, तो चैप्टर नंबर 2 हो गया, उसके सेम टू सेम फॉर्मूलाज के साथ आता है चैप्टर नंबर 3। सिर्फ जरा सा माइनर चेंज होता है कि चैप्टर नंबर 3 इज ऑल अबाउट रिग्रेशन लाइन ऑफ y on x which is y cap is equals to a plus bx, जिसमें b की फॉर्मूला और चैप्टर नंबर 2 की r की फॉर्मूला, दोनों की क्या होती है, सेम फॉर्मूला होती है। हाँ, वहां पे स्क्वायर रूट नहीं आता, वहां पे y के वेरिएबल्स की वैल्यूज नहीं रखी जाती। अगर हम चैप्टर नंबर 3 की बात करें, 2 MCQ आने वाले हैं, एक BSQ आने वाला है, एक शॉर्ट क्वेश्चन आने वाला है जो 2 मार्क्स का है, और 2 क्वेश्चंस आने वाले हैं फ्रॉम सेक्शन डी। अगेन आपने ऑब्जर्व किया होगा फर्स्ट चैप्टर के अंदर, तो फर्स्ट चैप्टर की अगर मैं बात करूं, उसमें से सेक्शन डी के अंदर से 2 क्वेश्चन थे, राइट। सेक्शन डी के अंदर से 2 क्वेश्चन थे और जिनके मार्क्स थे 6, मतलब 2 क्वेश्चन आप फर्स्ट चैप्टर में से करो, एक क्वेश्चन आप सेकंड चैप्टर में से करो, और बाकी के 2 क्वेश्चंस आप थर्ड चैप्टर में से करोगे, तो आपका टोटल 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके रेडी हो चुके होंगे। और आपको पता है सेक्शन डी मतलब 24 मार्क्स का क्वेश्चन, राइट। इसमें से 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं फ्रॉम सेक्शन डी। सेक्शन एफ अगेन यू नो वेरी वेल, आपका फेवरेट पार्ट, जिसके अंदर 5 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, रिग्रेशन लाइन ऑफ y on x। उसमें हाँ, हमें ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ y फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ वेरिएबल x इज इक्वल्स टू 40 या 45 या समथिंग, राइट। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 3 लीनियर रिग्रेशन, सेक्शन सी का एक क्वेश्चन आने वाला है। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखना है कि आपको 2 मार्क्स के और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करनी है। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि इलस्ट्रेशन नंबर 15 से लेके इलस्ट्रेशन नंबर 20 तक के इलस्ट्रेशन आप देखोगे तो मेजर क्वेश्चंस के अंदर आपको पीछे ये देखने को मिलेगा कि एक क्वेश्चन के अंदर छोटे छोटे 2 सब क्वेश्चंस हैं, छोटे छोटे 2 सब क्वेश्चंस है, वो छोटे फॉर्मूला बेस्ड है। अब वो सर छोटी फॉर्मूलाज मतलब कौन सी, b इज इक्वल्स टू कोवेरिएंस ऑफ xy डिवाइड बाय s ऑफ x का स्क्वायर। हमें याद रखना है कि r की और b की फॉर्मूला मिक्स ना हो जाए। क्या याद रखना है, r की और b की फॉर्मूला मिक्स ना हो जाए। फॉर्मूलाज की लिस्ट भी आप अपने पास साइड में रखिए, राइट। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन सी के लिए जो कि है 15 से लेके क्वेश्चन नंबर 21, इलस्ट्रेशन नंबर 15 से लेके इलस्ट्रेशन नंबर 21, उसमें भी मतलब यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली मेंशन कर देता हूँ कि एक फॉर्मूला है by(x) इज इक्वल्स टू bvu इनटू c ऑफ y बाय c ऑफ x। ये वाले क्वेश्चंस की प्रिपरेशन भी आपको अच्छे से करनी है, जो 2 मार्क्स में आ सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा सेक्शन सी की बात करें तो सेक्शन सी के अंदर क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5, 9 की प्रिपरेशन आपको अच्छे से करनी है, एज वेल एज 4th और 10th नंबर का क्वेश्चन भी है, आप एक बार देख लीजिएगा। एक्सरसाइज 3 सेक्शन डी की बात करें तो 9th और 10th वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। आप टिक मार्क करते चलिए मेरे साथ पेंसिल से। ओके, सेक्शन डी की बात करें, सेक्शन डी के अंदर से 2 क्वेश्चंस आने वाले हैं। इसका मतलब बड़े वाले क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं मैं जी, जो बहुत छोटे भी नहीं होंगे और बहुत बड़े भी नहीं होंगे, जिसके अंदर आपको रिग्रेशन लाइन ऑफ y on x फाइंड करना है। बेसिकली मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि आपको बॉक्स वाले जितने भी एग्जांपल्स हैं वो सारे एग्जांपल्स प्रिपेयर करके जाने हैं। आई मस्ट प्रीफर कि आप 10th नंबर का इलस्ट्रेशन तो करके ही जाएं। इलस्ट्रेशन नंबर 10 आप खास याद करके देख लीजिए कि वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करके ही जाना है। अगर मैं बात करूं 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 3 का सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 13 और एक्सरसाइज 3 का सेक्शन ई का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 सारे के सारे क्वेश्चंस बॉक्स वाले हैं। ऐसा आज तक का बोर्ड का नए सिलेबस में ऐसा कोई भी पेपर नहीं आया है जिसमें बॉक्स वाला क्वेश्चन इन लोगों ने पूछा ना हो। बेसिकली बॉक्स वाले क्वेश्चन में क्या होता है, रेडिली डेटा अवेलेबल होता है, आपको x बार और y बार दिया जाता है। x बार और y बार के साथ साथ आपको x माइनस x बार का स्क्वायर, y माइनस y बार का स्क्वायर या तो s ऑफ x, s ऑफ y दिया जाता है। आप शॉर्ट फॉर्मूला रख के और वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आई मस्ट प्रीफर कि बॉक्स वाला एग्जांपल आप करके जाए। अगर मैं बात करता हूं सेक्शन एफ की, जो सेक्शन एफ के अंदर एक क्वेश्चन आने वाला है जो बड़ा आता है, जो बेसिकली आता है रिग्रेशन लाइन ऑफ y on x व्हिच इज y cap is equals to a plus bx। उसमें से आप ये 3rd, 4th और 5th में से कोई भी एक इलस्ट्रेशन अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। उसके अलावा एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, 3.2 का फोर्थ क्वेश्चन, सेक्शन एफ का फर्स्ट क्वेश्चन, ये प्रिपेयर कर लेना अच्छे से। सेक्शन एफ का क्वेश्चन नंबर 1 बराबर आपके पास टेक्स्ट बुक होगी पार्ट 1 की, आपने टिक मार्क कर लिया होगा, इलस्ट्रेशन एज वेल एज एक्सरसाइज, राइट। ओके, एंड लास्ट पार्ट 1 का लास्ट चैप्टर जिसका नाम है टाइम सीरीज। टाइम सीरीज की बात करें तो सेक्शन ए के अंदर से 2 मार्क्स, सेक्शन बी के अंदर से 1 क्वेश्चन, सेक्शन सी के अंदर से 1 क्वेश्चन, डी के अंदर से 1 क्वेश्चन और एफ के अंदर से अगेन 2 क्वेश्चन। मतलब सर ये सबसे बड़ा बेनिफिट, सबसे इजी चैप्टर
पूरे स्टैटिस्टिक्स पार्ट 1 और पार्ट 2 में से सबसे इजी चैप्टर, और उनमें से 2 क्वेश्चन आने वाले हैं 5-5 मार्क्स के, मतलब आपके टोटल मार्क्स होते हैं 10। आपको ये चीज तो अच्छे से प्रिपेयर करनी ही करनी है, राइट। सो अगेन 7 क्वेश्चंस हमारे पास है और टोटल 18 मार्क्स का वेटेज इस चैप्टर का हो रहा है। अगर मैं टाइम सीरीज की बात करूं तो सेक्शन सी में से क्वेश्चन आने वाला है। मैं इलस्ट्रेशन में से मैंने कुछ भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन एक्सरसाइज के सेक्शन सी की मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 6 7 8 आपको यहां पे याद रखना है कि टाइम सीरीज is the collection of statistical data at specific interval of time and arranged in chronological order। तो इसमें जो टाइम सीरीज के कंपोनेंट्स हैं वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। लॉन्ग टर्म कंपोनेंट, सीजनल कंपोनेंट, साइक्लिक कंपोनेंट एंड रैंडम कंपोनेंट, एडिटिव मॉडल ऑफ टाइम सीरीज, ये 2 मार्क्स में आने के चांसेस हैं। अगर 3 मार्क्स की बात करें तो बहुत सारे बच्चे ये वीडियो देख के हंस रहे होंगे, सर हमको ये सबको पता है कि पिछले कितने भी साल का पेपर ले लो, एक क्वेश्चन कॉमनली रिपीटेड हुआ है जो बहुत ज्यादा बार आया है, बहुत ज्यादा बार। रेयर केस में ऐसा एक पेपर होगा कि जिसके अंदर ये क्वेश्चन नहीं आया होगा। इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है इलस्ट्रेशन नंबर 7, जो आपको करके ही जाना है, तैयारी करके ही जाने है, चाहे लिख लो 2 बार 3 बार 4 बार, लेकिन ये क्वेश्चन करके ही जाना है। अच्छा, उसके अलावा हाँ, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकता है जिसके अंदर आपको कोई भी कंपोनेंट के बारे में पूछा जा सकता है 3 मार्क्स के अंदर। हमें किसी भी चीज को लाइटली नहीं लेना है, राइट। दूसरा सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 10, ये भी अच्छे से करके जाना है। ये इलस्ट्रेशन नंबर 7 एंड सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 10 दोनों ही सेम है। आपको पता होगा कि उसके अंदर n इज इक्वल्स टू, आपको नंबर दिया होता है n इज इक्वल्स टू 8, सिग्मा y इज इक्वल्स टू 734 एंड सिग्मा ty आपको दिया होता है, राइट। ये वाले क्वेश्चंस आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। अगर मैं बात करूं सेक्शन एफ की, सेक्शन एफ के अंदर 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। एक क्वेश्चन होगा मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर का और एक क्वेश्चन होगा मूविंग एवरेज का। लीस्ट स्क्वायर का क्वेश्चन आपको पता है y कैप इज इक्वल्स टू a प्लस bx था थर्ड चैप्टर में, यहां पे आता है y कैप इज इक्वल्स टू a प्लस bt। दिस इज कॉल्ड एज ट्रेंड लाइन। इसे हम क्या कहेंगे? ट्रेंड लाइन। हमें ये चीज का खास ख्याल रखना है कि ट्रेंड लाइन का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये फिक्स है। एंड देन आफ्टर मूविंग एवरेज मेथड के अंदर 3 मेथड्स हैं, 3 ईयरली मूविंग एवरेज, 4 ईयरली मूविंग एवरेज एंड 5 ईयरली मूविंग एवरेज। ये तीनों मेथड की प्रिपरेशन अच्छे से करके जानी है। एंड वी नो वेरी वेल कि बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं सर ये तो क्या समझा रहे हो, ये तो सबको ही आता है, मतलब तीनों का सम करना है, डिवाइड बाय 3 करना है, राइट। और ये होती है पार्ट 1 की बात। अगर मैं टोटल मैं बताऊं आपको तो यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर की बात करूं तो 16 मार्क्स, सेकंड की 18 मार्क्स, थर्ड का 16 मार्क्स एंड 18 मार्क्स। इफ वी गो फॉर अ टोटल, हमें ये पता होना चाहिए कि 68 मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं फ्रॉम पार्ट 1, बट विथ ऑप्शन। मैंने क्या बोला? विथ ऑप्शन। जिसमें सेक्शन एफ में से आपको 6 क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें आपको 4 ही अटेम्प्ट करने हैं। तो आपको ये याद रखना है कि आपको 58 मार्क्स का तो अच्छे से आ ही जाएगा अगर आपने पार्ट 1 की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से की है। ये जो इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस आपको दिए गए हैं उस हिसाब से आपने प्रिपरेशन की है, सो आई एम डैम श्योर आपका 58 मार्क्स पक्का है, राइट। अगर मैं बात करता हूँ पार्ट 2 की, जो थोड़ा सा अगर मतलब जनरली गुजरात बोर्ड के बच्चों को पूछा जाए तो पार्ट 1 और पार्ट 2 का जब कंपैरिजन करते तो बोलते हैं कि पार्ट 2 सर कितना टफ है, प्रिपरेशन कम है बच्चों, टफ नहीं है, चीजें समझोगे तो आपके लिए क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा। अब मैं बात करने वाला हूँ पार्ट 2 की बुक को लीजिए, उसमें चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी, 2 OMR, एक VSQ, एक शॉर्ट क्वेश्चन और 3 बड़े क्वेश्चन। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट आया। वी नो वेरी वेल कि 24 मार्क्स का जो सेक्शन आने वाला है उसमें से 12 क्वेश्चंस आएंगे और 12 क्वेश्चंस में से अटेम्प्ट करने हैं 8, और उन 8 में से 6 क्वेश्चन तो पार्ट 1 के ही है। तो अब हमको सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। और आप देख सकते हो सेक्शन डी के अंदर प्रोबेबिलिटी चैप्टर के अंदर से कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं? 3 क्वेश्चन। अगर आपने सिर्फ प्रोबेबिलिटी कर दिया पार्ट 2 में से तो आपके सेक्शन डी के अंदर से 3 में से आप 2 तो लिख पाओगे। और जैसे आपकी प्रिपरेशन हो गई है, आपने बहुत अच्छे से तैयारी कर ली है ये 3 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस की, सारी इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन जो यहाँ पे मैं लेके आया हूँ उनकी, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यू विल गेट 24 आउट ऑफ 24, राइट। अब जो इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस हैं और एक्सरसाइज फ्रॉम टेक्स्ट बुक है मैं उनकी बात करूंगा। क्वेश्चन नंबर 46 आएगा, क्वेश्चन नंबर 47 आएगा, क्वेश्चन नंबर 48 आएगा सेक्शन डी के अंदर। 3 में से कोई भी 2 करो और 24 मार्क्स लेके जाओ, 24 मार्क्स लेके जाओ, राइट। अब इलस्ट्रेशन नंबर कौन से इंपॉर्टेंट है? इलस्ट्रेशन नंबर 16, 18, 19, 22, 26, 29, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। बहुत बार बोर्ड ने पूछा है, पता नहीं क्या लगा है बोर्ड को इस क्वेश्चन के साथ, लेकिन 29 नंबर वाला इलस्ट्रेशन अच्छे से करके जाना, एज वेल एज 32, 35। और दूसरी चीज, इस बार जो बोर्ड ने बदलाव किए हैं, मतलब 3 मार्क्स के क्वेश्चंस के अंदर
ये लोग 3 क्वेश्चन लेके आए हैं। तो हमें ये याद रखना है कि जितने भी क्वेश्चंस जिनका वेटेज हमें लग रहा है कि सर 2 मार्क्स में आ सकता है, ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन है, वो वाले क्वेश्चंस भी 3 मार्क्स में पूछ सकते हैं। एज वी नो वेरी वेल कि जो डेमो पेपर दिया गया है उसके अंदर 3 मार्क्स के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है जो आप सबका फेवरेट है, विच इज रुतवा वाला क्वेश्चन, राइट। रुतवा, रैंडम, ऑरेंज। आपको पता है कि जब नंबर्स की अरेंजमेंट की बात हो रही है, लेटर्स की अरेंजमेंट की बात हो रही है, तो ये 3 क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको प्रिपेयर करके ही जाने हैं। सेक्शन सी में से भी एक क्वेश्चन आने वाला है विच इज क्वेश्चन नंबर 35, उसमें मैंने लिख दिया है इलस्ट्रेशन नंबर 13 विच इज रुतवा वाला क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 14, इलस्ट्रेशन नंबर 15 विच इज अ लीप ईयर एंड नॉन लीप ईयर वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाने हैं। अगेन जो मैंने अंडरलाइन किया है वो क्वेश्चन आप कंपलसरी करके जाना, क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 13 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 15। अगर मैं टेक्स्ट बुक की बात करूं, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 16। हाँ, 3 मार्क्स से क्वेश्चन की बात चल रही है तो 4 कपल्स वाला एग्जांपल, 3 बल्ब वाला एग्जांपल, ये आपको करके ही जाना है। आपको कॉइन वाला और ये वाले क्वेश्चंस तो आपको बहुत अच्छे से आते ही होंगे, डाइस वाले। एक्सरसाइज 1.3 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, कोल्ड ड्रिंक, पिज्जा वाला क्वेश्चन कंपलसरी करके जाना है, ब्रिज वाला, बॉम्ब वाला क्वेश्चन कंपलसरी करके जाना है, लॉ ऑफ एडिशन के क्वेश्चंस कंपलसरी करके जाने हैं, इट इज अ मल्टीपल ऑफ 2 और 3, इट इज अ मल्टीपल ऑफ 3 और 5, ये वाले क्वेश्चंस कंपलसरी करके जाने हैं। दूसरी चीज, अगर मैं एक्सरसाइज 1.2 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 है और क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 16 है। 1.4 के क्वेश्चंस की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 15। 1.4 में आप ध्यान दोगे तो लास्ट में 15, 16 नंबर के क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें कथन, ताने और कीर्ति वाला एग्जांपल है। पर्सन ए हिट्स द टारगेट, पर्सन ए स्पीक्स ट्रूथ इन द 80% केसेस एंड 90% केसेस, वो वाले क्वेश्चंस अच्छे से करके जाना क्योंकि बोर्ड ने बहुत बार वो वाले क्वेश्चंस पूछे हैं, राइट। दूसरी चीज, आपको सिर्फ फोकस करना है सेक्शन डी पे। प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूं, सेक्शन डी मतलब 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, ऐसे 3 क्वेश्चन मतलब ऑलमोस्ट 9 मार्क्स और आपका पूरा का पूरा सेक्शन डी यहाँ पे हो जाएगा फिनिश अगर आपने सिर्फ प्रोबेबिलिटी अच्छे से तैयार कर लिया तो। सो दीज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। आपने आई थॉट आपने सारी चीजें टिक मार्क कर ली होगी और इंपोर्टेंट लिख दिया होगा। अच्छा, अब मैं बात करने वाला हूँ पार्ट 2 का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है रैंडम वेरिएबल एंड डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे मैंने इलस्ट्रेशंस और एक्सरसाइज की बात नहीं की, मैंने इन जनरल लिस्ट बना दिया है। आपको ये दिखेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर की थियरी, क्योंकि अगर मैं इसके वेटेज की बात करूं तो ये एक चैप्टर ऐसा है, अब ये ध्यान से देखना कि एक चैप्टर ऐसा है जिसमें से 3 एमसीक्यू आने वाले हैं। सब चैप्टर में से पूरे स्टैटिस्टिक्स पार्ट 1 और पार्ट 2 में से सब चैप्टर में से 2-2 एमसीक्यू है। सिर्फ 2 ही चैप्टर ऐसे हैं जिसमें से 3 एमसीक्यू आने वाले हैं। अब हमें ये चीज ध्यान रखनी है, 3 एमसीक्यू आने वाले, इसका मतलब इस चैप्टर की एक-एक लाइन हमें पढ़नी पड़ेगी, न जाने कहीं से एमसीक्यू आ जाए, हमें वेल प्रिपेयर रहना है, राइट। अच्छा, दूसरी चीज, सेक्शन बी में से एक क्वेश्चन आने वाला है, सेक्शन सी में से एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आने वाला है, सेक्शन डी के अंदर से अगेन 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। मतलब भाई साहब प्रोबेबिलिटी से तो क्या मतलब प्यार हो गया है बोर्ड वालों को, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन सेक्शन डी के अंदर से अगेन 2 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स होते हैं, तो 2 क्वेश्चन के आपके टोटल हो जाएंगे 6 मार्क्स। अगर आपने ये सेकंड चैप्टर भी अच्छे से कर लिया, अगर आपके सारे फंडामेंटल और कांसेप्ट सेकंड चैप्टर के भी क्लियर है, तो आप यही 2 क्वेश्चंस करके जाओगे तो आपके 6 क्वेश्चंस तो पार्ट 1 के और 2 क्वेश्चंस पार्ट 2 के। मैं सेक्शन डी की बात कर रहा हूं, राइट। सेक्शन ई में से कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है, सेक्शन एफ में से तो क्वेश्चन आता ही नहीं है, राइट। तो हमें याद रखना है कि सेक्शन डी के क्वेश्चंस की प्रिपरेशन हमें सेकंड चैप्टर में से अच्छे से करनी है। अच्छा, तो सर 2 मार्क्स के और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, ओएमआर, देखो मैं ध्यान से सुन लो मेरी बात, कोई भी चैप्टर है पार्ट 1 का है या पार्ट 2 का है, ओएमआर मतलब एमसीक्यूज और बीएसक्यूज जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी हर चैप्टर का करके जाना है क्योंकि बोर्ड ने इस बार 30% वेटेज दिया है एमसीक्यू और बीएसक्यू को। दूसरा, बोर्ड ने मतलब जाहिरनामा बार पढ़ा है और उन्होंने लिखा है कि भाई पेपर નું સરળીકરણ કરવા બાબત, तो बोर्ड ने बहुत अच्छे से मतलब जो बच्चे फेल हो रहे थे अब वो फेल होने का चांसेस ही चला गया। तो मैं तो ऐसा मानूंगा कि आप अगर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करते हो तो मिनिमम आप 50-60 मार्क्स अच्छे से लेके आ सकते हो, लेकिन जो बच्चे 90 क्रॉस करते हैं उनके लिए 98, 99 और 100 तक पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल हो गया। क्यों? क्योंकि 20 एमसीक्यू और 10 बीएसक्यू आने वाले हैं, तो हर चैप्टर के बीएसक्यू और एमसीक्यू टेक्स्ट बुक के करके जाना और करके ही जाना। इज इट क्लियर टू ऑल? डन। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 2, थोड़ा सा फास्ट जाने वाला हूं मैं भी। प्रॉपर्टीज ऑफ बर्नौली ट्रायल, बर्नौली ट्रायल क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, उसकी प्रॉपर्टी अच्छे से कर लेना। प्रॉपर्टीज ऑफ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, भाई साहब वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक पेपर छोड़ के एक पेपर के अंदर बर्नौली या बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी आती ही है, राइट। दूसरे इलस्ट्रेशन नंबर बात करूंगा 12, 13, 14, 15। अगर मुझे याद है तो इलस्ट्रेशन नंबर 12 है, इलस्ट्रेशन नंबर 13 है, इलस्ट्रेशन नंबर 14 है और इलस्ट्रेशन नंबर 18 है।
तो अगर मैं मोस्ट इंपोर्टेंट इलस्ट्रेशन की बात करूं तो मेरे हिसाब से इलस्ट्रेशन नंबर 13 है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें ये पता होना चाहिए कि अगर इसके एग्जांपल में हमें एनपी दिया हुआ है, एनपीक्यू दिया हुआ है, तो वी नो द प्रॉपर्टी। अगर हमें एनपीक्यू डिवाइड बाय एनपी किया, अगर हमने एनपीक्यू डिवाइड बाय एनपी किया, देन वी विल गेट टू नो वैल्यू ऑफ क्यू। क्यू की वैल्यू मिल जाती है, उसके बाद मुझे पी की वैल्यू भी मिल जाती है। ऐसे एग्जांपल्स खास करके जाना। मैं अगेन रिपीट करता हूं, थोड़ा सा क्लस्टर्ड हो गया है। देन इलस्ट्रेशन नंबर 13, इलस्ट्रेशन नंबर 18, ये दो क्वेश्चन कंपलसरी करके जाने हैं। दूसरा इलस्ट्रेशन नंबर 12 है, 14 है, वेज और नॉन वेज वाला एग्जांपल है, 14 वाला एग्जांपल है, शिप वाला एग्जांपल है, ये भी आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाओगे। दूसरा अगेन आई रिपीट, मोस्ट इंपोर्टेंट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और बर्नौली ट्रायल्स की प्रॉपर्टी ए और बी के लिए भी बहुत काम आने वाली है, राइट। एक्सरसाइज 2.2 के अंदर फर्स्ट वाला क्वेश्चन, थर्ड वाला क्वेश्चन पर्सन हैज 4 कार्स टू रन ऑन रेंट, फोर्थ वाला क्वेश्चन 200 फार्म्स वाला क्वेश्चन। अगर सेक्शन सी की बात करें तो सेक्शन सी आपको पूरा अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। सेक्शन डी की बात करें, सेक्शन डी के अंदर क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8, बराबर। इसमें याद रखना है कि रॉटन एप्पल वाला एग्जांपल है, वो भी आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाओगे। सेक्शन ई की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 मतलब यहाँ पे लिखना रह गया है, क्वेश्चन नंबर 1 भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, लैपटॉप वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 प्रिपेयर करना है, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 मतलब ब्रिज वाला, वो क्वेश्चन आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाओगे। सो दीज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस एंड थियरीज ऑफ चैप्टर नंबर 2 व्हिच इज रैंडम वेरिएबल, बराबर। आप सबका फेवरेट चैप्टर नंबर 3 विच इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, हंसने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको प्रिपेयर करना है और इस चीज को आप स्किप नहीं कर सकते। क्यों? द रीजन इज दिस इज सेक्शन ई। सेक्शन ई के अंदर से 2 क्वेश्चन आने वाले हैं और दोनों का वेटेज है 4-4 मार्क्स, मतलब टोटल 8 मार्क्स। अब हमें पता है कि अगर मैं सेक्शन ई की बात करूं तो सेक्शन ई के अंदर टोटल 4 क्वेश्चंस आएंगे और 4 में से मुझे 3 अटेम्प्ट करने हैं, मतलब 3 कंपलसरी मुझे लिखने ही लिखने हैं। आई डोंट नो कि बोर्ड ने ऐसा क्यों किया है, बट अब ये किया है तो आपको फॉलो करना ही करना है। और वो 3 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो उसमें से 2 क्वेश्चन कंपलसरी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के हैं। यू कांट स्किप दी, ये चैप्टर ये आप स्किप कर ही नहीं सकते। हाँ, ऐसा होगा इफ यू गेट अ टाइम तो हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आएंगे और उसकी वीडियो अलग से बना के दे देंगे। लेकिन हमें याद रखना है कि 4 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर में से हमें कर देने हैं। लेकिन दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि हर चैप्टर में से सेक्शन ए के अंदर से 2 क्वेश्चन आते थे, सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड रैंडम वेरिएबल, उसमें से 3-3 एमसीक्यू आने वाले हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट, बराबर। दूसरी चीज, सेक्शन बी में से 2 क्वेश्चन, सेक्शन बी होता है टोटल 10 मार्क्स का और हमारे चैप्टर से टोटल 9। हर चैप्टर में से 1 क्वेश्चन आने वाला है, लेकिन ये चैप्टर है उसमें से 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। मतलब जितना हो सके ये सेकंड चैप्टर को, थर्ड चैप्टर को हमें डिटेलिंग में पढ़ना है, एक-एक लाइन हमें प्रिपेयर करके जानी है, राइट। ओके डन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा है, यू मस्ट बी लाफिंग कि सर ये क्या लिखा है, अंडरलाइन थ्योरीज बाय मी। पूरे चैप्टर के अंदर जितनी भी थियरीज है वो मैंने अंडरलाइन या हाईलाइट करवा के आपको दे दी है। आपको फर्स्ट पेज और सेकंड पेज अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो थियरी का फर्स्ट पेज मतलब टाइटल के बाद जो फर्स्ट पेज आता है वो, और सेकंड पेज अच्छे से तैयार करके जाना है। उसमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है दोस्त, मतलब बेसिकली अगर मुझे बोला जाए तो मैं 50 क्वेश्चंस तो उसी पेज में से निकाल दूंगा, राइट। दूसरा वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सर आपने सेकंड चैप्टर में भी यही बोला तो हाँ भाई, प्रॉपर्टी आती है बोर्ड के एग्जाम के अंदर से। प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉपर्टीज ऑफ बर्नौली ट्रायल्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, टोटल 11 प्रॉपर्टीज है जो बहुत अच्छे ढंग से हमने प्रिपेयर करवाई थी। उसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा, राइट। लेकिन ये प्रॉपर्टी अच्छे से तैयार करके जानी है। दूसरा 4 मार्क्स की बात करूं तो 4 मार्क्स के अंदर इलस्ट्रेशन नंबर 1 to 5 मतलब 1 2 3 4 5 उसमें से क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 3 4 और 5 तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। उसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 10 मैं अगर मुझे 2 क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट बोले जाए तो मैं लिखूंगा क्वेश्चन नंबर 5, इलस्ट्रेशन नंबर 5 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 10। पेट्रोल वाला एग्जांपल है, पेट्रोल की सेलिंग वाला एग्जांपल, ये हमें तैयार करके जाना है। दूसरा, बोर्ड ने सबसे ज्यादा बार कौन से क्वेश्चंस पूछे हैं तो सेक्शन ई जो आपकी टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज 3 का सेक्शन ई है उसमें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 इनकी प्रिपरेशन अच्छे से करके जानी है। एज वेल एज सेक्शन एफ का क्वेश्चन नंबर 1 है वो भी प्रिपरेशन करके जाना है। सेक्शन एफ का जो क्वेश्चन नंबर 1 है मतलब मार्क्स की बात चल रही है, अब टॉप 50 मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स का भी मतलब इस क्वेश्चन के अंदर 3 सब क्वेश्चंस है, उसमें तीसरा वाला क्वेश्चन ये लोग पूछते नहीं है लेकिन हमें भी प्रिपेयर करके चले जाना है, राइट। हम कुछ भी रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि सेक्शन ई के अंदर, आई रिपीट, सेक्शन ई के अंदर 4 क्वेश्चन देंगे, उसमें से हमें 3 क्वेश्चन लिखने ही लिखने हैं और 2 क्वेश्चन है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के, राइट। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और लास्ट बट नॉट लीस्ट इजीएस्ट चैप्टर्स पार्ट 2 के आगे के 3 के कंपैरेटिवली इजी चैप्टर्स व्हिच आर लिमिट एंड डिफरेंशिएशन। अगर बात करता हूं लिमिट की तो 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर मैं बात करता हूं सेक्शन बी तो 1 क्वेश्चन आने वाला है। सेक्शन सी, हाँ यहाँ पे सेक्शन सी पे थोड़ा सा फोकस हमें करना है क्योंकि सेक्शन सी के अंदर अगर मैं बोर्ड की बात करूं तो सेक्शन सी के अंदर हमें टोटल क्वेश्चंस दिए जाएंगे 9 और उनमें से हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं
7 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, उसमें से 4 क्वेश्चन तो पार्ट 1 में से ही आएंगे और 2 क्वेश्चन इसी चैप्टर में से आएंगे, जो कि है लिमिट्स। अब हमें पता है कि बोर्ड के अगर पेपर्स की अगर एनालिसिस की मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा उन लोगों ने जो क्वेश्चंस पूछे हैं विच इज x टेंड्स टू a एंड x टेंड्स टू 0, ये वाले क्वेश्चंस पूछे हैं, राइट। सेक्शन ए की बात करें तो सेक्शन ए के अंदर एक क्वेश्चन आने वाला है जो लिमिट का है, उसके जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स है, मोस्ट इंपोर्टेंट इलस्ट्रेशंस है जो यहाँ पे मैंने लिखे, या तो फैक्टराइजेशन या तो रेशनलाइजेशन का एग्जांपल आएगा 12, 13, 14, 15, 20, 21, 23, 24। रेशनलाइजेशन के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 21 एंड 24। दूसरा, अगर मैं बात करूं सेक्शन सी की, जिसमें 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें आपको तैयार करके जाना है x टेंड्स टू a, व्हाट इज x टेंड्स टू a एंड व्हाट इज x टेंड्स टू 0, मॉड्यूलस फॉर्म, इंटरवल फॉर्म एंड नेबरहुड फॉर्म। इसकी प्रिपरेशन अच्छे से करके जानी है। 50% से भी ज्यादा पोर्शन इन लोगों ने मॉड्यूलस, इंटरवल और नेबरहुड में से पूछा है। अच्छा, अगर मैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पे एक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 4.1, जिसमें मॉड्यूलस, इंटरवल और नेबरहुड फॉर्म की बात की है। उसमें से क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें K1, K2 पूछा है और A1, A2, ऐसे वाले क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाने हैं, राइट। दूसरी चीज, 4 मार्क्स के क्वेश्चन की बात करूं तो फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस और रेशनलाइजेशन के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपके सामने हैं। इज दैट क्लियर? डन। दूसरा, सेक्शन डी के अंदर 1 से 10 क्वेश्चन है जो सारे के सारे फैक्टराइजेशन वाले हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि आप 9th और 10th वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, 9th क्वेश्चंस एंड 10th क्वेश्चन, राइट। दूसरी चीज, लास्ट बट नॉट लीस्ट, व्हिच इज डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन की मैं बात करूं तो 2 एमसीक्यू के साथ सेक्शन बी का एक क्वेश्चन, सेक्शन सी का एक क्वेश्चन, सेक्शन डी का एक क्वेश्चन, सेक्शन ई का एक क्वेश्चन। सेक्शन ई का एक क्वेश्चन आने वाला है। आप सबको पता है कि एज वी प्रिपेयर्ड कि पीछे के जो बड़े क्वेश्चंस है, जो मतलब जिन बच्चों ने मेरे साथ पढ़ा हुआ है उनको आइडिया होगा कि केस नंबर 1 से केस नंबर 5 ने 5 केसेस डिटेक्ट किए हैं, उसमें से केस नंबर 2 इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। मतलब अगर क्वेश्चन की बात करूं मैं तो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड करने वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको प्रिपेयर करके जाना ही जाना है। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन की बात करूं तो इलस्ट्रेशन नंबर 9 है, इलस्ट्रेशन नंबर 10 है, 11 है, 13 है, 15 है, 16 है, 18 है। दूसरा, अगर मैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन की बात करूं और 3 मार्क्स के क्वेश्चन की बात करूं तो ये याद रखना है कि इलस्ट्रेशन नंबर 19, 20, 21 और 22, ये 4 इलस्ट्रेशन हमें किसी भी हालत में प्रिपेयर करके जाना है, मतलब किसी भी हालत में प्रिपेयर करके जाना है। ये आ सकते हैं फॉर 2 मार्क्स एंड फॉर 3 मार्क्स, राइट। दूसरा, अगर मैं किसी की बात करूं तो आपको एक्सरसाइज सेक्शन एफ के अंदर दिख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। 1, 2 और 3 कंपलसरी करके जाना, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू वाला क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन 6 भी प्रिपेयर करके जाना। एक टॉय वाला क्वेश्चन है और एक रेफ्रिजरेशन वाला क्वेश्चन है। सेक्शन ई के अंदर से भी आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाला क्वेश्चन दिख जाएगा, एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाला क्वेश्चन करके जाइएगा और एक क्वेश्चन करके जाइएगा मैक्सिमम रेवेन्यू वाला, राइट। एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाला और एक मैक्सिमम रेवेन्यू वाला क्वेश्चन। इज इट क्लियर? सो दोस वर द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। आप लोगों ने सारे टिक मार्क कर लिए होंगे। ये पीडीएफ इस वीडियो के एंड में आपको दे दी जाएगी, एज वेल एज टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी इस वीडियो के एंड में दे दी जाएगी, और उसके अंदर भी ये फाइल रख दी जाएगी ताकि आप एंड मोमेंट पे, मतलब लास्ट कुछ दिनों के अंदर अच्छे से इन क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करके और अच्छा स्कोर लेके आ सकते हैं। हाँ, ये बात तो फिक्स है कि ऐसे पेपर स्टाइल के साथ और इतने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मिलने के बाद कोई बच्चा फेल तो नहीं हो सकता। अल्दो मार्क्स बहुत अच्छे स्कोर कर सकता है, विच इज 60 और 70, 60-70 के अब तो कोई भी बच्चा जा सकता है। लेकिन हाँ, अगर आपका टारगेट 90 प्लस का है, ध्यान से सुनना, 95 प्लस का है, 90 प्लस का है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सेक्शन ए, सेक्शन बी हर एक चैप्टर का आना चाहिए, और जो सबसे ज्यादा मार्क्स जो कटते हैं वो कटते हैं सेक्शन ई के अंदर। हमें ये याद रखना है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, लिमिट और डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस हमें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है कि सेक्शन एफ के अंदर हमें 6 में से 4 क्वेश्चन लिखने हैं, सेक्शन डी के अंदर हमें 12 में से 8 क्वेश्चन लिखने हैं, सेक्शन सी के अंदर 9 में से 7 क्वेश्चन लिखने हैं, सेक्शन बी और सेक्शन ए कंपलसरी लिखना है, आप उसको स्किप नहीं कर सकते। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कंपलसरी तैयार करना है, आप उसको स्किप नहीं कर सकते। और ये थी आज की वीडियो के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो ही लाइक करना, कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन प्लीज पढ़ना। लास्ट कुछ दिन बचे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने दे दिए हैं, बहुत अच्छे से तैयारी करना। आप सबको ऑल द वेरी बेस्ट, अपना 100% देना। यू आर द बेस्ट एंड यू विल डू द बेस्ट। थैंक यू सो मच।